राहुल गांधी, हमारे साथ अखिलेश यादव भी आए हुए थे परसों, और कई जगह जो बात की गई है। अब विपक्ष में एक लामबंदी, एक एकजुटता बनाने की कोशिश हो रही है, पर वो कोशिश में राहुल गांधी तो बिल्कुल नदारद हैं। अगर विपक्ष के नेता बात भी कर रहे हैं, ममता बनर्जी बात करती हैं तो वो सोनिया गांधी से कर रही है, नीतीश कुमार बात कर रहे हैं, सोनिया गांधी से बात हो रही है, शरद पवार की बात हो रही है, सोनिया गांधी से बात हो रही है। तो कोर चाहे नेहरू गांधी परिवार हो, लेकिन 24 की लड़ाई के हिसाब से भी कांग्रेस क्या फैसले लेती है, वो विपक्षी एका में, इस एकजुटता में कांग्रेस अगुवाई करेगी, बैकरूम बॉय होगी, ये भी बहुत अहम हो जाता है। देखिए संदीप, चूंकि बात कांग्रेस की हो रही है और उसके रिवाइवल की हो रही है, ये एक रिवाइवल का प्रोसेस है। अगर इससे वो निकल कर आते हैं तो बात 24 की नहीं होनी चाहिए। 24 आपका एम है, सामने की लड़ाई है, लेकिन अगर आपको लंबे समय के लिए इस पुरानी पार्टी में ताकत बनी रहे, इसके लिए अगर सोचना है तो आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। और ये बहुत जमाने से, सालों से, दशकों से इस पे सोचा नहीं गया। जो पार्टी इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, डीके बरुआ ने कहा था, उसके बाद से अगर आप देख लें कि वो गांधी परिवार के इर्द गिर्द आकर टिकती है। इक्का दुक्का सीताराम केसरी जैसे लोगों को छोड़ दें, जिनको बहुत अनसेरेमोनियस तरीके से खुद हटाया गया था, भले पार्टी टूट गई, टीएमसी बन गई, उनकी वजह से सब कुछ हुआ, लेकिन अगर यही बात है कि गांधी परिवार ही कांग्रेस को चला सकता है, पहले तो इस पे एक बड़ा सवाल है कि गांधी परिवार ही एक बाइंडिंग फोर्स है जो कांग्रेस को साथ लेकर चल सकता है, बाकी इसके बिना नहीं हो सकता, क्योंकि इसका प्रयोग ही नहीं किया गया। अगर इसको भी मान ले तो आपको अनअपोलोजेटिक होकर इस पे काम करना पड़ेगा। आप इस अगर ट्रैप में फंसते हैं कि बीजेपी हम पे हमले करेगी, बीजेपी डायनेस्टिक रूल की बात करेगी, कांग्रेस पार्टी को या किसी भी पार्टी को, अखिलेश यादव अगर आज सत्ता छोड़ दें, पार्टी की अध्यक्षता छोड़ दें, किसी और को दे दें, तो पार्टी क्या मजबूत होगी क्या, उनको सोचना पड़ेगा। नीतीश कुमार आज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स ना हो, कोई और हो जाए तो क्या पार्टी वैसी चलेगी क्या, ये सोचना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये देखना होगा कि जो लोग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं वो कितने पावरफुल हैं और किस डायरेक्शन में पार्टी को ले जाना चाहते हैं। मतलब पार्टी में कोई मतभेद है ऐसा नहीं, तो मनभेद है। अब जिस तरीके से एक दूसरे पे ट्रस्ट की कमी है, लैक ऑफ ट्रस्ट है, और जिस तरीके की चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, और मैं बार बार कहता हूं कि इसको मैं शूटिंग द मैसेंजर, आपने ठीक नाम दिया कि शूटिंग द मैसेंजर है ये। एक गुलाम नबी आजाद की वजह से पार्टी कमजोर हो गई। हर पार्टी में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बैकरूम गाय होते हैं। हर आदमी वोट कैचर नहीं होता। ये बीजेपी में भी है, ये कांग्रेस में भी है, ये सारी पार्टियों में है। हर पार्टी में ऐसे कुछ जरूरी तत्व होते हैं जिनका, प्रणब मुखर्जी क्या चुनाव जिताऊ उम्मीदवार थे क्या? ऐसे व्यक्ति थे जो चुनाव जिताते थे? नहीं, रणनीति के पार्ट हो सकते थे वो। आखिरी के 2 चुनाव वो लोकसभा कर जीत के आए। हाँ, उनको जब बंगाल का प्रेसिडेंट भी बनाया गया था तो बहुत सक्सेसफुल नहीं थे, लेकिन ऑस्कर फर्नांडिस भी थे, प्रणब मुखर्जी भी थे, अहमद पटेल भी थे, गुलाम नबी आजाद भी थे। इश्यूज क्या हैं? जो इश्यूज उठाए जा रहे हैं उसको क्या एड्रेस करने की जरूरत है कि नहीं? हम आंख मूंद कर अगर जाने वाले को यह कह दे कि ये तो बंगले के लिए जा रहे हैं, ये तो पोस्ट के लिए जा रहे हैं, ये तो पोजीशन पे के बिना कभी रहे ही नहीं, तो मैंने पहले भी कहा था 2-3 दिन पहले जब डिबेट और आप सवाल उठा दो, मनीष तिवारी अभी भी उठा रहे हैं, पैदल कर रखा है, जो सवाल उठा दे उसको पैदल कर दीजिए, फिर वो बाहर जाए तो कहिए कि जी सब कुछ दिया आप और आप बाहर निकल गए। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो आपकी पार्टी में होंगे, अगर सुरेंद्र राजपूत आज पार्टी में हैं, अगर पोजीशन देने की बात होगी तो सुरेंद्र राजपूत को दी जाएगी ना, वो जेटली साहब को नहीं मिलेगी, वो राजीव जेटली को पोजीशन नहीं मिलेगी। तो कांग्रेस में अगर गुलाम नबी आजाद को पोजीशन मिली क्योंकि वो 40-50 साल से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, उनकी उपयोगिता रही होगी। कहा उनके बारे में अशोक गहलोत ने कि जो साइकोफैंट्स की बात करते हैं और चापलूसों की बात करते हैं, एक जमाने में संजय गांधी के यही लोग इर्द गिर्द हुआ करते थे और उस समय भी ये कहा जाता था। पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी, मतलब राजनीति ऐसी है जो शिवजी की बारात की तरह होती है, जिसमें सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। हर आदमी एक आइकॉन नहीं होता कि जिसके आधार पे पार्टी, जिसके इर्द गिर्द पार्टी। पर ये बात आपको अजीब नहीं लगती? 3 साल में इस सवाल का जवाब अभी तक कांग्रेस नहीं तलाश पाई है। अभी भी राहुल गांधी की बात हो रही है, राहुल गांधी खुद रिलक्टेंट दिखाई देते हैं।
तो ये तो वो कि जी शादी करनी है जी आपको, कि नहीं जी मुझे शादी नहीं करनी, जबरदस्ती ये मेल कराया जा रहा है क्या राहुल गांधी और अध्यक्ष के पद का? ये जो पॉलिटिकल नैरेटिव जो बनाया जा रहा है उसके ट्रैप में कांग्रेस पार्टी पड़ती है। और अगर उनको फिर से उसको बल मिलता है, उसको बल मिलता है, अगर राहुल गांधी घूम फिर कर फिर से अध्यक्ष हो जाते हैं तो हो सकता है, लेकिन वो अध्यक्ष हो जाए तो वो अपोलोजेटिक नहीं होने चाहिए। उन्हें अपना संगठन देखना चाहिए कि ये इस संगठन को हम ही चला सकते हैं। अपोलोजेटिक हो जाती है ना कांग्रेस। 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, खुलकर डंका नहीं पीट रही है कांग्रेस की, राहुल गांधी इसकी अगुवाई करेंगे। वो बात आती भी है, वो दब भी जाती है। ये हमें भी मालूम है, ये आपको भी मालूम है। हाँ। जो गुलाम नबी ने आजाद ने लिखी वो बिल्कुल 100% सही है कि सोनिया गांधी इंटरिम प्रेसिडेंट हैं, लेकिन फैसले राहुल गांधी ले रहे हैं। मैं नाम गिनाऊं कि कौन लोग राज्यसभा में गए, किसकी सिफारिश से गए, ये सबको मालूम है। ये सुरेंद्र राजपूत को भी मालूम है, पूरी कांग्रेस पार्टी को मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है कि कांग्रेस पार्टी में अभी भी राहुल गांधी फैसले ले रहे हैं। वो प्रॉक्सी फैसला लेने की जरूरत क्या है? वो फ्रंट में आकर क्यों नहीं ले सकते? विपक्षी पार्टियों का काम है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप वो हक, अधिकार, ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो वो जिम्मेदारी भी फिर ले लीजिए और औपचारिक तौर पर लीजिए। वो जिम्मेदारी जब तक वो लेकर सामने नहीं आते हैं कि इस नाव को मैं ही, इसका खेवनहार मैं ही हूं। 2 पॉलिटिकल डिबैकल हो सकता है हमारे सामने 14 और 19 का, लेकिन आगे हम ही लेकर चलेंगे। अगर इस आशय के साथ वो मैदान में उतरते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप इस आशय के साथ उतरते हो कि किसी एक ऐसे व्यक्ति को बिठाना है जिस पे ये आरोप लगे कि इनका पपेट है, और आप प्रॉक्सी रूल करना चाहते हो, तो फिर वो मीनिंगफुल मुझे नहीं लगता। रूल बाय प्रॉक्सी या रिमोट कंट्रोल नहीं काम करने वाला है। सुरेंद्र राजपूत कुछ कहना चाह रहे थे। 2 चीजें हम बहुत साफ साफ कहना चाह रहे थे सर। पहली चीज तो ये सच है कि कांग्रेस में मंथन चल रहा है, जैसा आशुतोष भाई ने भी कहा।